दर्शकों, एक दिन आपका स्वागत है। इस वक्त हम बादली विधानसभा से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सनोज माथुर जी। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं बादली विधानसभा से जिला उपाध्यक्ष। सबसे पहले लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं हमारा, एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम सनोज माथुर और जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से उत्तर पश्चिमी जिला लगता है हमारा, वार्ड स्वरूपनगर 19। भाई साहब, आज सबसे पहले हम बात करेंगे बादली विधानसभा की। बादली विधानसभा की हम बात करें तो दीपक चौधरी जी अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। ये एक ऐसी सीट थी बादली विधानसभा की, बहुत टफ सीट मानी जाती थी, लेकिन आप लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के दीपक चौधरी जी को यहाँ से चुनाव जिताया और भारी बहुमत से चुनाव जिताया। आप वो विधायक बने हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, दिन भी नहीं देख रहे हैं, रात भी नहीं देख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी की? सबसे पहले तो मैं अपने हमारे तो भाई हैं, हमारे दीपक चौधरी और हमारे बादल खान के विधायक भाई दीपक चौधरी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो बादली विधानसभा आज तक हमने कभी बीजेपी पार्टी ने कभी जीती भी नहीं और कभी टक्कर में भी नहीं आई। बहुत बढ़िया। और जो कि हमारे भाई वो भाई दीपक चौधरी जी और उनकी समस्त टीम, हमारी युवा मोर्चा और मंडल की टीम, जिले की टीम, सबने मिलकर जो काम किया है उससे हम बादली विधानसभा को जीतने में हमारे को सफलता प्राप्त हुई। आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ पार्टी के लगा दिया। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। वाकई में 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उखाड़ का फेंकना आम आदमी पार्टी को, दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाना। तो आप लोगों ने किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया? मोदी जी ने जो कहा वो किया है। तो मोदी जी ने बोला कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। वो जिस दिन मोदी जी ने बोला उसी टाइम से ही बदलना चालू हो गया था और हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। हमारा वार्ड स्वरूपनगर है, जो कि हमारी चारों बादली विधानसभा में सबसे 1 नंबर पे हमारी वार्ड आया है और सबसे ज़्यादा वोट 5300 के आसपास हमारे स्वरूपनगर वार्ड से हमने भाई दीपक चौधरी जी को विजय बनाया है यहाँ से जी। तो आज हम बात करें कि अगर दिल्ली की जनता को लगातार आम आदमी पार्टी ने 10 साल से क्या बेवकूफ नहीं बनाया? शराब घोटाला, गंदा पानी, इतिहास गवाह है, इतना गंदा पानी शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने देखा था? नहीं, इतना गंदा पानी कभी नहीं देखा हमने। तो अभी भी ये समस्या चली रही है। अब हमारे विधायक जी से हमारी बात हो रही है, वो आ रहे हैं, साइड विजिट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या को मैं जल्द ठीक करूँगा। और रोड नाले में गंदगी, तो ये हमने पहले हमारे विधायक जी थे उनको बहुत शिकायत करी, वो अभी तक ना रोड बना। कहते रहे इलेक्शन में काम करेंगे, वो ना रोड बना, गंदगी इतनी, 4-4 फुट पानी, और हमने सारी शिकायत ऊपर तक करा, उसका कोई हल नहीं। अब हमारे विधायक जी आए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपने वार्ड को, विधानसभा को बिल्कुल चमका के रखेंगे। बहुत बढ़िया जी। अगर हम बात करेंगे बादली विधानसभा की, अगर हम बात करें पूरी दिल्ली की, तो पूरी दिल्ली में एक मुद्दा था चुनाव के दौरान, बहुत मुद्दा गरमाया हुआ था, शराब घोटाला। एक यही ऐसा मुद्दा था जो हमारी सरकार ने केजरीवाल जी को घेरा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे खुशी की बात यह है कि बादली विधानसभा में हमारा वार्ड है स्वरूपनगर वार्ड नंबर 19। दिल्ली का सबसे पहला ठेका हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने राजीव नगर में 4 रोड पे सबसे पहले ठेका वो ही सील कराया हमने। बहुत बढ़िया। जिसमें हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन महामंत्रियों ने हमारी बहुत हेल्प करी और पूरी टीम आई, उनका बहुत धन्यवाद था। तो मैं आज आपसे बात करूंगा, क्या दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार अपने हर मंच से, अपनी हर सभा से कहते रहे कि महिलाएं जो हमारी माँ हैं, हमारी बहन हैं, तो क्या उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया? शराब एक पे एक फ्री देके बिल्कुल अपमान किया उन्होंने। अब उन्होंने 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, कभी 2 बोतल फ्री, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने की स्कीम थी। अगर हमारी पार्टी ना ध्यान देती तो ये पिंक ठेके और
खोलती महिलाओं के लिए। जाइए देखो कितना अच्छा लगता है, महिलाएं ठेकों पे खड़ी होंगी जी। और ये तो बस एक षड्यंत्र तो कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान किया, उनको दिखाया गया कि भैया महिलाएं दारू पिएंगी। और कितनी महिलाएं घर से बेघर हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी महिला बेघर हो गई। आप सुबह ठेके खुल जाते 9 बजे, आदमी एक लेने जाता तो उसके बाद 2 फ्री मिलती, वो खुद भी पीता, पूरे दिन घर से बाहर, पता ही नहीं चलता था क्या है। 100 रुपये की दारू के साथ आपको 300 रुपये की दारू मिल रही है जी। तो आदमी क्या करेगा? उसे पिएगा, रोड पे लौटेगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम जाना जाता है, एक ब्रांड बना हुआ है, लेकिन मोदी जी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। घमंड तो रामायण का भी नहीं चला, तो क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी को ये बात बोलनी चाहिए देश प्रधानमंत्री को? नहीं, ये तो सरेआम गलत बोला उन्होंने। हमारे मोदी जी है, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं और हमारे देश के लिए क्या क्या काम किया है ये सारी पब्लिक देख रही है। तो ये उनका हारने का कारण सबसे बड़ा यही बना है, जो घमंड तो रावण का भी नहीं चला, रावण का भी ना। आज एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, आप देख रहे हो दिल्ली में लगातार 10 साल से 12 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब 21 रुपए आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को देने का वादा क्यों नहीं किया? चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा था? ये तो जी चुनाव है, चुनाव में तो सारी ज़्यादा पार्टियां ये वादे करती हैं। लेकिन सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो 10 साल से आम आदमी पार्टी लॉलीपॉप क्यों नहीं दिया? उनको पता चल गया था, उनका ये विदाई का टाइम आ गया था जी, जो ये स्कीमें निकाल रही थी सरकार जी, तो स्कीम निकाली और उनका विदाई का टाइम चालू हो गया। तो अब दिल्ली की रेखा गुप्ता जी नई सीएम बनी हुई है, 2-2 बजे रात को रोड उतर काम करती हैं। अगर मैं बात करूँ तो स्कूल में जायजा लेती है, काम हो रहा कि नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है। दिल्ली की पहली एक ऐसी सीएम रेखा गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के लिए? ये तो जी मैं अपनी पार्टी की बहुत बहुत जी धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ता निगम पार्षद थे, फिर उनको विधायक लड़वाया, एक बार ही हारी, फिर दोबारा लड़वाया, उनको विधायक बनी और सब देखते रह गए कौन विधायक सीएम बनेगा। और मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ऐसा चेहरा निकाला जिसके ऊपर किसी ने आज तक ना उंगली उठाई ना उठेगी। और हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी, आपने देखा होगा अभी वीडियो वायरल हुई है कि उन्होंने हैदरपुर रात में पूरी रात हमारी सीएम रेखा गुप्ता और हमारे विधायक, उनका सामने वाला एरिया हमारा बादी विधानसभा लगता है, हमारे विधायक दीपक चौधरी जी पूरी रात रह के उन्होंने रोड बनवाया। अब वहाँ पे जाम की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। अगर बात करूँगा तो अब कुछ ही समय बचे हुए हैं, लगभग 2 साल कहें तो हम कम होगा, निगम पार्षद चुनाव होने वाला दिल्ली के अंदर में। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो आपकी कौन सा क्षेत्र होगा, कौन जगह होगी, कौन सा वार्ड होगा, आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी मेरा तो घर परिवार सब वार्ड नंबर 19 स्वरूपनगर से ही है जी, और पुराने रहने वाले हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं। और जब से हम जुड़े इस पार्टी में, हमने हर घर हर गली को जोड़ा इसमें, जिस कारण से हमारी बात विधानसभा में अब की बारी बीजेपी ने परचम लहर आई है। मेरा आपसे सीधे से सवाल है, यदि पार्टी आपको मौका देती है, आपके पार्टी में गरीब बिछाने वालों को भी टिकट दी जाती है, चुनाव लड़ाया जाता है, पार्टी आपको मौका देती है, आप एक युवा नेता हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी युवाओं में है, पकड़ अच्छी है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी, चुनाव तो लड़ेंगे, मेहनत करते हैं, चुनाव भी लड़ेंगे जी। पर हमारी पार्टी की ये भी खासियत है, वो पुराने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं छोड़ती जी। वो कहीं ना कहीं दरी बिछाने वाले को कोई भी हो, बहुत बढ़िया, वो कहीं ना कहीं टिकट के बहाने, चाहे किसी न किसी पद के बहाने पार्टी उनका लड़ाती है। लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे दर्शकों से? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आप लोगों ने मिलकर, अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। दिल्ली के जो जनता है उनको कैसे धन्यवाद करेंगे आप? पहले तो मेरे 7 सांसद हैं,
जी। वो तो हर बारी जीत ही रहे हैं जी। और अब की बारी दिल्ली में हमारी विधानसभा में प्रचंड जीत हुई है जी। और दिल्ली में हमने सरकार बनाई है और अब आने वाले टाइम में निगम में भी एक तकवा सरकार बना के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जी। और मैं चाहूँगा कि अपनी पार्टी से कि जो जो आपने वादे किए हैं 2500 रुपये महिलाओं को देने का, आयुष्मान योजना का और बहुत स्कीमें हैं, लोन देने का। अभी हमारे यहाँ विधायक दीपक चौधरी जी ने कैंप लगाया था, गली जो भी छोटे मोटे काम के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन, हमने बहुत फार्म बनाए और वो मिले भी है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी पार्टी से कि जो भी छोटे छोटे काम हैं सबके काम करें और मोदी जी की जो स्कीम है वो जन जन तक पहुँचाई जाए, जन जन तक पहुँचाई जाए और उनको पूरा करें। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको बादली विधानसभा से आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सनोज माथुर जी मौजूद है। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल से पूर्व बहुमत सरकार से दिल्ली की जनता को लूटा है और ठगा है और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। अब दिल्ली में डबल इंजन सरकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। अब विकास गंगा बहा दी जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ के साथ।